नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग के बनने की कहानी और उसके शुरुआती इरादों के बारे में। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत है मुस्लिम लीग, गठन और उद्देश्य। हाँ। तो कोशिश ये समझने की है कि ये संगठन क्यों बना, कैसे बना और शुरू में इसके लक्ष्य क्या थे। बिल्कुल एक अहम विषय है ये भारतीय इतिहास का। हाँ, तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1906 में। शिमला में आगा खां के अगुवाई में कुछ मुस्लिम नेता मिलते हैं जी। और उन्हें लगता है कि भाई मुसलमानों के हितों की हिफाजत के लिए एक सेंट्रल बॉडी, एक केंद्रीय संगठन होना चाहिए। हाँ, मतलब एक आवाज उठाने के लिए एक मंच चाहिए था उन्हें। यही वो पहली सोच थी, है ना? हाँ। जिसने आगे चलकर बड़ा रूप लिया। हाँ, माहौल ही ऐसा था। उस वक्त के नेताओं को लगा कि राजनीतिक हितों को सामने रखने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कांग्रेस तो थी। हाँ, कांग्रेस थी। पर इन्हें लगा कि शायद एक अलग आवाज की जरूरत है। और फिर देखिए कितनी तेजी से चीजें हुई। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1906 में ढाका में हाँ, अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जी, शिक्षा पर केंद्रित थी वो। हाँ, लेकिन वहीं पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, वो मेजबान भी थे। हाँ। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का प्रस्ताव रख दिया। बिल्कुल। और प्रस्ताव आते ही मतलब तेजी से काम हुआ फौरन। अच्छा। हाँ, संगठन का एक खाका खींचने के लिए 56 लोगों की एक अस्थायी कमेटी, एक टेम्पररी कमेटी बना दी गई। 56 लोग? जी। और मोहसिनुल मुल्क और वकारुल मुल्क को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। और आगा खां, जो शिमला वाली मीटिंग में भी थे, हाँ, वो तो थे ही, उन्हें पहला अध्यक्ष बनाया गया। ओके। और तय हुआ कि हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। तो मतलब एक औपचारिक संगठन खड़ा हो गया था। अच्छा, तो ये ढांचा बन गया। लेकिन सिर्फ संगठन बनाना तो काफी नहीं होता, मकसद क्या था? सही कहा, एक रणनीति कह सकते हैं उस वक्त की। और दूसरा मकसद क्या था? दूसरा था कि अपने मुख्य लक्ष्यों पर काम करते हुए दूसरे समुदायों के प्रति, मतलब गैर मुसलमानों के प्रति कोई दुश्मनी या नफरत की भावना ना पनपने दी जाए। अच्छा, मतलब फोकस अपने हितों पर रहे, टकराव पर नहीं। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम था, हाँ, वो था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों को सरकार के सामने रखना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनकी हिफाजत करना। यही असल राजनीतिक एजेंडा था फिर। बिल्कुल, यही उनका कोर एजेंडा था। पहले 2 उद्देश्य तो एक तरह से माहौल बनाने और अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए थे। असली जोर इसी तीसरे पर था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और अधिकार। तो संगठन बन गया, उद्देश्य तय हो गए, फिर मीटिंग्स शुरू हुई। जी। 1907 में कराची में और 1908 में अमृतसर में सत्र हुए। हाँ। और यहीं पर वो बड़ी मांग सामने आई, अलग मतदाता प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट। जी। ये क्या था एग्जैक्टली? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। अच्छा। और उनके लिए सीटें भी आरक्षित होंगी। ओके। ये मांग असल में लीग बनने से ठीक पहले ही रख दी गई थी, 1 अक्टूबर 1906 को। ओ, लीग बनने से भी पहले? हाँ, आगा खान के नेतृत्व में डेप्यूटेशन वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। और उन्होंने ये मांग रखी थी कि हर लेवल के चुनाव में मुसलमानों के लिए ऐसा इंतजाम हो। और क्या सरकार ने ये मान ली? ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये लीग की बहुत बड़ी शुरुआती कामयाबी मानी जाती है। सरकार ने इस पर विचार किया और 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधार आए, हाँ, वो रिफॉर्म्स, उन सुधारों में मुसलमानों के लिए अलग मतदाता प्रणाली को मंजूरी दे दी गई। इससे तो भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ गया होगा। बिल्कुल, इसने एक तरह से राजनीतिक समीकरण बदल दिए। और इस कामयाबी ने लीग का कद भी बढ़ाया होगा, जाहिर है। निश्चित रूप से इससे लीग को एक अहम राजनीतिक ताकत के तौर पर पहचान मिली। और इसका असर भारत के बाहर भी हुआ। जैसे 1908 में सैयद अमीर अली ने लंदन में भी लीग की एक ब्रांच खोल दी। अच्छा, लंदन में भी, मतलब लॉबिंग के लिए? जी हाँ, ताकि वहां भी अपनी बात पहुंचा सकें, लॉबिंग कर सकें। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ढाका में गठन हुआ, आगा खां पहले अध्यक्ष बने, लखनऊ मुख्यालय। जी। मुख्य उद्देश्य थे सरकार से वफादारी, दूसरों से सद्भाव और अपने राजनीतिक हक की लड़ाई। सही। और सबसे बड़ी शुरुआती जीत रही अलग मतदाता प्रणाली हासिल करना। बिल्कुल सही। ये जो शुरुआती कदम थे, संगठन का बनना, उसके उद्देश्य तय होना और खासकर ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का मान लिया जाना, ये सब आने वाले वक्त के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अहम साबित हुए। इसने राजनीति की दिशा पर बहुत गहरा असर डाला। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ। कि लीग के ये जो शुरुआती इरादे थे, खासकर राजनीतिक अधिकारों पर जोर और अलग मतदाता प्रणाली जैसी कामयाबी,
इसने आने वाले वक्त में खुद लीग की अपनी सोच को और पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति को आगे चलकर किस तरह से प्रभावित किया होगा। ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।